हैदराबाद शहर अपनी बिरयानी के लिए बहुत फेमस है। इसी शहर में रोशनी नाम की महिला रहा करती थी। जिस होटल में रोशनी काम किया करती थी वहाँ के मालिक थे अमित जी और उनका छोटा भाई राहुल। रोशनी के हाथों की बिरयानी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी अमित के होटल में। डेली वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बनाती, जिससे अमित को होटल में बहुत फ़ायदा होता। अमित और राहुल पैसा तो अच्छा कमा रहे थे, लेकिन वो लालची भी बहुत ज़्यादा थे। रोशनी अपने पति के साथ पास वाली बस्ती में रहा करती थी। रोशनी और मोहन बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करते थे अपना घर चलाने के लिए। उनकी 5 साल की बेटी थी जिसका नाम था डॉली। रोशनी के पति मोहन की मिट्टी के बर्तनों की दुकान थी, लेकिन कमाई बहुत ही कम थी उनकी, जिससे वो हमेशा चिंता में रहते थे। रोज़ इतनी मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन कमाई इतनी नहीं हो पाती। यही हाल रहा तो घर का खर्च और बच्ची की पढ़ाई कैसे हो पाएगी। समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। सुनिए, इस महीने हमें डॉली के स्कूल की फ़ीस भी भरनी है। मैं सोच रही हूँ मालिक से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ और पगार बढ़ाने के लिए भी बात करती हूँ। अगली सुबह काम पूरा हो गया है मेरा, यही सही टाइम है मालिक से जाके बात कर लेती हूँ। अरे श्रीनू, क्या तो भी कर रहे, कस्टमर को पानी लाओ जी। तभी रोशनी वहाँ आती है। साहब, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बच्ची की स्कूल की फ़ीस भरनी है, क्या आप मुझे दे देंगे? साहब, कुछ दिनों में ही मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। पैसे उधार? अभी तो जिया जी पगार, इतनी जल्दी पैसे मांगते तो कैसे चलता। साहब, पिछले 2 सालों में आपने मेरी कोई भी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, फिर भी मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा। आज मुझे ज़रूरत है साहब, इसलिए मांग रही हूँ। अरे जाओ जी, जब देखो पैसे पैसे। मैं इधर निज़ाम के ख़ानदान का दिखता है क्या? ये बात सुन के रोशनी दुखी हो जाती है। साहब, मैंने इतने सालों तक आपकी दुकान में काम किया, आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है, फिर भी अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अरे जा रे भाई, बहुत देखे तेरे ऐसे। जाना है तो जा, अपने आप को 5 स्टार का खानसामा समझे क्या? नौकरी तो छोड़ दी है मैंने, लेकिन अब मुझे घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शाम को रोशनी के पति जब घर आते हैं। क्या हुआ रोशनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सुनिए जी, मैंने दुकान पे काम छोड़ दिया है और अब से मैं खुद ही बिरयानी बनाऊंगी। बस अब आपके साथ की ज़रूरत है मुझे। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? रोशनी अपने पति को आज उसके साथ हुई सारी घटना बताती है। अब आप ही बताइए जी, ऐसी जगह पे मैं कैसे काम कर सकती हूँ? ठीक किया रोशनी वहाँ नौकरी छोड़कर। अब से मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, तुम चिंता मत करो। अब से हम बिरयानी एक नए तरीके से बेचेंगे। मैं तुम्हें मटके ला कर दूँगा और तुम उन मटकों में अपनी बिरयानी बनाना। देखना हमारी दुकान बहुत चलेगी। अगली सुबह जल्दी उठकर रोशनी उसके पति द्वारा लाए गए उन मटकों में बिरयानी बनाना शुरू कर देती है। बिरयानी तो तैयार हो गई है, चलो इन्हें दुकान पे ले जाया जाए। बाजार पहुंचकर वो दोनों अपना स्टॉल लगाते हैं और बिरयानी बेचना शुरू करते हैं। आइए भाइयों बहनों, लीजिए मटका बिरयानी, आइए आइए। वहाँ से गुजरने वाले कई लोग आवाज़ सुनकर बिरयानी के स्टॉल के पास आते हैं। अरे वाह, मटका बिरयानी, भाई एक देना हमें भी पैक करके। ये लीजिए आपके लिए एक मटका बिरयानी, हमारी दुकान पे ज़रूर आइएगा। इतने कम दामों में मटका बिरयानी देखकर लाइन लग जाती है। भाई एक मटका बिरयानी मुझे भी देना। अरे वाह, इस एरिया में मटका बिरयानी? भाई साहब, आप मुझे 2 मटका बिरयानी दे दीजिए पैक करके। उनकी मटका बिरयानी दूर दूर तक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोग बहुत अच्छी कमाई करने लग गए थे। रोशनी,
ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे बिरयानी का कमाल है कि आज हम फिर से सर उठा के जी पा रहे हैं। ये केवल मेरी मेहनत नहीं है, ये आपका सहयोग ही था जिसकी वजह से आज हम इतने सफल हो पाए हैं। कुछ सालों के अंदर ही वो लोग अपना बड़ा सा घर ले लेते हैं और अपना एक रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं बिरयानी का। उनकी मेहनत रंग लाई थी जिसकी वजह से आज उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो गई थी।